Hello students of class 12th कंप्यूटर साइंस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 24 तक डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25। तो फर्स्ट द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट्स ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बी। तो आउटपुट्स एस को ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि इनका आउटपुट एक सिंगल आउटपुट भी हो सकता है और एक से ज्यादा आउटपुट्स भी हो सकते हैं, और ये रैंडम का क्वेश्चन है, रैंडम मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है। अब रैंडम मॉड्यूल वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, लेट अस स्टार्ट विद इट। तो द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपके पास है एक string that is wisdom, wisdom तो लिखा हुआ है बट इट इज एक्चुअली द वेरिएबल a। तो हम पहले तो wisdom को ऐसे लिख लेंगे अलग अलग करके, एंड वी विल ऑल्सो राइट इट्स इंडाइसेस 0 1 2 3 4 5। तो ये है a, राइट। अब इसमें कैसे हमें, हाउ डू वी प्रोसीड। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया है, ये भी हो गया है। लेट्स कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, b इक्वल्स रैंडम डॉट रैंड इंट 1,6। रैंड इंट फंक्शन क्या करेगा, 1 से लेके 6 तक कोई भी वैल्यू को रैंडमली जनरेट करेगा। अब इस केस में देखिए आपको कैसे करना है। अब आपको नहीं पता कि रियल टाइम में कौन सा वैल्यू जनरेट होगा। भाई 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 1 और 6 के बीच में कोई भी वैल्यू जनरेट हो सकती है। तो हमें यहाँ पे सारे ही पॉसिबल वैल्यूज को लेके चलना है। तो फर्स्ट वी विल राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज विच कैन बी जनरेटेड इनटू बी। तो 1 और 6 के बीच में वैल्यूज को जनरेट करना है, इंक्लूडिंग 1 एंड 6। तो कौन कौन से वैल्यूज होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, इतने वैल्यूज हुए, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पे हमें एक एक करके वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा b इक्वल्स 1। तो अगर b इक्वल्स 1 है, इन दैट केस ये जो लूप है आपको क्या आउटपुट देगा। तो फॉर i इन रेंज 0, b एंड स्किप वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो इसमें i की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगी, i इक्वल्स 0 से स्टार्ट होगा और वो b तक जाना है। अब b विल बी द स्टॉप वैल्यू, तो b से एक कम ही वैल्यू लेना है। तो b क्या है, 1 है, तो 0 से लेके 0 तक ही चलेगा। अब देखिए इसमें 0 स्टेप वैल्यू 2 दिया हुआ है, विच मीन 0 प्लस 2 विच शुड बी 2, लेकिन 2 इज ग्रेटर देन 1 विच इज द वैल्यू ऑफ b। तो सिर्फ एक ही बार चलेगा, दैट इज 0। और क्या होगा, प्रिंट ai। ai मीन्स a0, और a0 क्या है हमारा, w। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, w, और उसके साथ में एंड में क्या प्रिंट हो रहा है, हैश। तो w हैश मतलब अगर b की वैल्यू 1 है तो एक वैल्यू आप ये आपका प्रिंट हो सकता है w हैश। तो यहाँ आपको दिख भी रहा होगा w हैश मीन्स a तो है ही, a की पॉसिबिलिटी तो है, तो हमने a को टिक कर लिया, बट वी हैव टू चेक द अदर वैल्यूज ऑल्सो। तो हम यहाँ पे सेकेंड वाले से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तो अब b की वैल्यू क्या है, 2 है। इन दैट केस i कौन कौन सी वैल्यूज को जनरेट करेगा, i हमने स्टार्ट किया 0 से, 0 प्लस 2 2 होगा। अब स्टॉप वैल्यू ही आपका 2 है, b की वैल्यू 2 मतलब स्टॉप वैल्यू ही 2 है। तो 2 तो हम लिख नहीं पाएंगे, मतलब इस केस में भी आपका i इक्वल 0 ही रहेगा, और इसमें भी
आउटपुट आपका सेम आएगा, दैट इज W हैश। तो वो तो ऑलरेडी हमने टिक किया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज 3। अब जब b की वैल्यू आपकी 3 है, इन दैट केस i कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। अच्छा, i का अगला वैल्यू अब क्योंकि स्टॉप वैल्यू 3 है, i का अगला वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, 0 प्लस 2 दैट इज 2। तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2। और 2 प्लस 2 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 4 तो यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमने, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, i की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 2। तो अब हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज हो जाएंगे, a0 विच इज इक्वल्स टू w हैश, और साथ में हमारे पास क्या है, a2, और a2 क्या है, s। तो w हैश के साथ में क्या चीज प्रिंट होगी, 2 में जो भी है दैट इज s, और s स्मॉल है, s और हैश। तो w हैश और s है। w हैश तो पहले ही प्रिंट हो चुका है, क्योंकि ये एक लूप है, लूप के अंदर सबसे पहली वैल्यू तो w हैश प्रिंट हो चुकी है, उसके जस्ट साइड में क्या प्रिंट हो जाएगा, s हैश। और वो s नेक्स्ट लाइन में ना प्रिंट होके उसी लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एंड की वैल्यू हमने चेंज कर दी है। तो w हैश s हैश, तो यहाँ आपको दिख रहा है C ऑप्शन भी एप्लीकेबल है, C ऑप्शन भी एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे, बाकी वैल्यूज नहीं, लेकिन A और C तो हो गए एप्लीकेबल। लेट अस चेक द नेक्स्ट वन दैट इज 4, b इक्वल्स 4। तो b इक्वल्स 4 कैसे होगा, i कौन कौन से वैल्यूज जनरेट करेगा, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4। अब 4 इज द स्टॉप वैल्यू, तो 4 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इस केस में भी सेम आउटपुट आएगा, a0 a2 और वही w हैश s डैश s हैश ही आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी द सेम। तो हम इसको स्किप कर देते हैं, एंड लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 5। b इक्वल्स 5। तो इस केस में i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 0 से स्टार्ट हुआ, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, और क्योंकि 5 स्टॉप वैल्यू है तो 5 इंक्लूड नहीं होगा। तो अब a0 की वजह से क्या प्रिंट होगा, w हैश। फिर है a2, a2 मतलब s हैश, w हैश के साथ में s हैश, और a4, अब 4 क्या है, 0 है यहाँ पे, तो w हैश s हैश, और 0 नहीं है, o है, सॉरी o हैश। अब यहाँ देखिए कहीं पे ये आ रहा है क्या, नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो अब लास्ट वन इज b इक्वल्स 6। तो अब b इक्वल्स 6 में बस मैं यहाँ ये बता देती हूँ कि b इक्वल्स अगर हम 6 ले रहे हैं, तो i कौन कौन सी वैल्यूज जनरेट करेगा, 0 प्लस 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 2 6 में 6 तो ऑलरेडी स्टॉप वैल्यू है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। मतलब इस केस में भी आपका आउटपुट क्या आएगा, यही आएगा, राइट, दैट इज w हैश s हैश o हैश। तो ऑलरेडी w हैश हम ले चुके हैं, w हैश s हैश ले चुके हैं, और ये आपका कहीं पे भी नहीं आ रहा है इन द ऑप्शंस। तो इस केस में आपने देखा कि पॉसिबल आउटपुट्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं, w हैश s हैश, और w हैश s हैश और o हैश। इसके अलावा कोई भी और आउटपुट नहीं आ सकता है, क्योंकि वी हैव कंसिडर्ड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b यूजिंग रैंड इंट। जितने भी वैल्यूज वो जनरेट कर सकता है, हमने वो सारे ही वैल्यूज को कंसिडर किया है, और हर एक वैल्यू के लिए हमने आउटपुट को देखा है। तो यहाँ पे ये दोनों
तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, तो द पॉसिबल आउटपुट्स आर ए एंड सी। तो इसके लिए आपको हाफ मार्क्स, इसके लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। और आपको यहाँ ये भी बताना है मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बी। तो बी का मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये भी आपका कितने मार्क्स का हो गया, हाफ प्लस हाफ 1 मार्क। तो ये आपका हाफ मार्क्स और ये आपका हाफ मार्क्स। तो इस टाइप से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है एंड इट अमाउंट्स टू 2 मार्क्स। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।